हाय फ्रेंड, मैं अली गोस्वामी स्वागत करता हूं अपने अकाउंट्स बाबा में। और आज हम करने वाले हैं गुडविल टॉपिक सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे पहले मैं सिंपल और वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपको बता चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जिनसे उनको भी इन वीडियो का हेल्प मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और कोई प्रॉब्लम हो किसी अदर बुक से, कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड को मैं काफी इजी तरीके से बता रहा हूं। पहले की क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन होता है जनरली वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट गिवन होगा आपको कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, कुछ भी अमाउंट क्रॉस सपोज करो ए अमाउंट है। दूसरा पॉइंट जो आपको गिवन होगा वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद आपको क्या गिवन होगा, परचेज ईयर, जिसको याद है मैं क्या बोल देता हूं, PYV बोल देता हूं। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा AP, दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, वो भी माइनस। एक कभी कभी क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, पार्टनर रेम्युनेशन गिवन होती है। उस केस में क्या करेंगे, आपको AP जो निकालना है वो इस तरह निकलेगा। एक और AP लिख रहा हूं, इसलिए मैं बोलूंगा मैं उसको AP कैसे निकलेगा, नेट एवरेज प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड AP। नेट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, AP माइनस रेम्युनेशन ऑफ पार्टनर। एवरेज प्रॉफिट में से आप रेम्युनेशन ऑफ पार्टनर माइनस कर दो, आएगा नेट एवरेज प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड AP। ठीक है जी, अगर इतना कंफर्म है तो आप कैलकुलेट करेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे, NP बोले तो नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ए व्हाट दिस अमाउंट, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, जो मैंने ए बोलता, A इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, जो भी गिवन होगा 1%। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, SP, दैट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। वो कैसे निकलेगा, नेट एवरेज प्रॉफिट, नेट अगर एवरेज प्रॉफिट रेम्युनेशन है तो अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट, तो नेट AP माइनस NP। उसके बाद हमारी गुडविल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, SP इंटू PY, SP सुपर प्रॉफिट, PY मतलब और NP मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोबारा से एक बार बात करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया है प्लस आपका कैपिटल इन्वेस्टेड कहलाता है, या कैपिटल एम्प्लॉयड जो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस है माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो इसका एक और फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। एक फॉर्मूला ये भी है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की, मार्केट में नॉर्मली जो बिजनेस मैं कर रहा हूं वही बाकी लोग भी कर रहे होंगे, तो वो भी नॉर्मल उतना तो अर्न करते ही हैं। जैसे कि हम बोले भाई हमने कोई स्वीट्स की दुकान खोली, मार्केट में ऑलवेज स्वीट की दुकान है, तो नॉर्मली सब लोग भाई अपना मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो 10% अर्न कर ले, मतलब 10,000 रुपए तो मंथली रोज सबकी इनकम हो ही जाती है। उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि इतना पैसा लगाने में नॉर्मली इस बिजनेस में इतना रिटर्न तो है ही। परचेज कितने टाइम के लिए गुडविल खरीद रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट या नेट एवरेज प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल में पास लास्ट 3-4 साल से हम काम करते हैं तो हमने कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न करा आज तक।
नॉर्मल रेट, नॉर्मल प्रॉफिट वही इसके भी पे नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल में कितनी, तो परसेंट है, आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट मतलब एपी माइनस एनपी बोला, मींस नॉर्मली सब लोग इतना कमाते हैं, मैं एवरेज इतना कमा रहा हूं। अगर मेरा एवरेज नॉर्मल से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, वो जितना जो ज्यादा है वो सुपर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैं इसलिए एक्स्ट्रा कमा रहा हूं क्योंकि मेरी मार्केट में एक गुडविल बनी हुई है, मेरा एक अलग स्पेस बना हुआ है, फिर उससे गुडविल आ जाएगी परचेजर के लिए। क्लियर है? तो इसी के यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको डिस्प्ले दिखाई देगा 21, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म 80,000। लो जी, ये मिल गया मुझे एवरेज प्रॉफिट 80,000। क्या, लेकिन इंक्लूड अंडर वैल्यू ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यू मतलब मैंने स्टॉक की वैल्यू कम शो करी, दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट कम रहा होगा, इसलिए आज को प्लस कर दूंगा, तो मेरा एनपी हो जाएगा एक्चुअल में, चलो इसको मैं रफ करते हैं, यही शो करते हैं, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट होगा एक्चुअल में 80,000 प्लस 8,000 इजिकल टू 88,000। ठीक है जी, पहला पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन कहता है दे कैपिटल इन्वेस्ट इन बिजनेस 8 लाख, तो कैपिटल इन्वेस्ट मुझे गिवन हो गया 8 लाख। ठीक है जी, कह रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%। लो जी, मुझे गिवन है 8%। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द वैल्यू, गुडविल ऑफ द फर्म बेसिस 7 टाइम्स सुपर प्रॉफिट, मीन्स परचेज ईयर 7 ईयर्स, सॉरी 7 टाइम्स में गिवन। तो मेरा एपी तो गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी और ये भी, तो बचा क्या, ये और ये तो सेम ही है, तो बाकी सब डाटा गिवन है। और मुझे निकालने हैं 3 स्टेप में अपना क्वेश्चन। पहला स्टेप होता है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, दूसरा सुपर और तीसरा कंप्लीट। तो मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट मींस एनपी, और एनपी का फॉर्मूला क्या था, ए मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट। तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपका 8 लाख इनटू रेट आपका 8/100, ये आ गया आपका 1 2 3 64,000। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट है मेरा एसपी निकालना। एसपी का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी। एपी मुझे गिवन है 88 और एनपी मुझे गिवन है, मैं निकाला भी 64, तो 0.0042। अब आपको पता मुझे क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला एसपी 24 इंटू परचेज ईयर 7 टाइम्स, लो जी, तो मेरी गुडविल आ गई 1,68,000, जो कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया होगा। भाई पहले मुझे ये 1 2 3 ये 1 ये 4 ये और ये 5 पॉइंट गिवन होंगे मुझे देखने, सॉरी ये 4 पॉइंट गिवन होंगे आपको, और ये 3 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करना है, एनपी एसपी और गुडविल। गिवन क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टेड, एनआरआर, पीवाई और एपी। तो इसी को समझते हुए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, आप उसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर XYZ 36,000 पर ईयर। लो जी, एपी गिवन है मुझे 36,000, पहला काम हो गया। दूसरा पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 2 लाख। लो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे गिवन है 2 लाख। इसके बाद नॉर्मल रेट 10%। लो जी, नॉर्मल रेट भी मुझे गिवन है ऑफ रिटर्न। आफ्टर दैट रेम्युनेशन ऑफ पार्टनर 6,000। लो जी, ये गड़बड़ होगी, क्या गिवन है, रेम्युनेशन ऑफ पार्टनर
6,000। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो मैं यहां पे निकाल दूंगा नेट एवरेज प्रॉफिट, काम को कवर करते हुए। तो नेट एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगी मेरी, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेवन्यूशन इज इक्वल टू 30,000। ठीक है जी। उसके बाद कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर परचेज। लो जी, परचेज ईयर गिवन है मुझे, परचेज ईयर 2 ईयर, तो परचेज ईयर तो मुझे गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। तो पहला काम क्या हमारा, कैलकुलेट करना एनपी मींस नॉर्मल प्रॉफिट। आप फुल फॉर्म लिखोगे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख इनटू परसेंट, नॉर्मल रेट 20,000। दूसरा फॉर्मूला मेरा एसपी निकालना, एपी माइनस, या नेट है, चलो जी, नेट एपी माइनस एनपी। तो नेट एपी आपकी 30,000 माइनस एनपी आपकी 20,000, 10,000 आ गया आपका। गुडविल का फॉर्मूला है आपका एसपी इंटू पी वाई, एसपी इंटू पी वाई। एसपी आपकी 10,000 और पी वाई आपका 2 इजिकल टू 20,000 हमारी गुडविल आ चुकी है। क्वेश्चन क्लियर आप लोग को? उम्मीद है कुछ डाउट तो होगा ही नहीं, हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। डिस्प्ले पे दिखाया जाए, आप सब पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड अ एसेट 75 इंक्लूडिंग कैश। ओके, कैश तो इंक्लूड हो गई एसेट्स के अंदर। इट्स क्रिएट अमाउंट 5,000, सॉरी इट्स क्रेडिटर्स, गलत पढ़ दिया मैंने, इट्स क्रेडिटर्स अमाउंट 5,000 ऑन द डेट। ठीक है, द फर्म हैड अ रिजर्व 10,000। ओके, while partner capital account show the balance 60,000. okay, if profit normal rate of return 20% और goodwill of the firm value 24,000 at 4 year purchase, तो find out the super profit, average profit। तो क्वेश्चन उल्टा है, सबसे सिंपल तरीका है, पहले क्वेश्चन को एक बार लिख ले, समझ में आएगा कुछ। कह रहा एसेट्स गिवन है, लो जी, तो एसेट्स 70,000 आई, 75 क्रेडिटर गिवन है 5,000। ओके जी, ठीक है जी। उसके बाद रिजर्व गिवन और कैपिटल गिवन है, तो रिजर्व और पार्टनर कैपिटल गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल मतलब टोटल पार्टनर कैपिटल गिवन है 60,000। आफ्टर दैट नॉर्मल रेट गिवन है, नॉर्मल रेट 20%। गुडविल भी हमें इस बार गिवन ही है 24,000 और परचेज ईयर गिवन 4 ईयर। फाइंड करना है एसपी और एपी। क्वेश्चन क्लियर है? क्या किया जाए, एक ना तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है जो मैंने कहा था, ना ही एवरेज प्रॉफिट गिवन है, बाकी चीजें तो ठीक है। एक कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिंग और एक एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स 75 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 70,000। दूसरा फॉर्मूला एक और है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व या प्लस एनी प्रॉफिट, तो भी कितना जाएगा 70। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो। नॉर्मल रेट गिवन है, चलो बात की बात है। गुडविल गिवन है, इससे चलते हैं, या मैं निकाल सकता हूं
हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तुम्हारा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे 70,000 का 20% क्या आ जाएगा मेरा 14,000। अब क्या मिसिंग है, एपी एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एसपी इजिकल टू एपी माइनस एनपी। ये गिवन है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। तो क्या किया जाए, गुडविल का फॉर्मूला तो पता है हमें, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू पी वाई। यहां पे गुडविल गिवन है हमें क्वेश्चन में, एसपी मिसिंग है कोई नहीं, पी वाई तो गिवन है 4। ये मल्टीप्लाई में तो जरा के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका एसपी आ गया 24,000 डिवाइड बाय 4 6,000। इसमें पुट कर देते हैं, एसपी गिवन है कितना 6,000 इजिकल टू एपी आपको पता नहीं है, माइनस एनपी आपको गिवन है 14,000, तो एपी इजिकल टू आपको कितना हो जाएगा 20,000, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, हो गया सॉल्व। तो हमें क्वेश्चन की कंटेंट पता होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप है हमारे। भाई पहले 3 या 4 स्टेप मुझे गिवन है, बाकी 3 स्टेप मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन समझ में आया तो आपको एक और क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखाई देगा विद पास एडजस्टमेंट, तो आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और कोई भी अब तक डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कह रहा आयुब एंड अमित आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट जसपाल, ठीक है जी, 1 अप्रैल 1999, ठीक है जी। एग्रीड दैट द गुडविल 3 ईयर परचेज, तो पहला काम हो गया हमारा, पी वाई मुझे मिल चुका है 3 ईयर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा लिखते चले जाकर, उससे हेल्प मिल जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, 5 ईयर मेरे गिवन है, ठीक है जी। उससे द फर्म है टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं अपनी क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी बताया मैंने आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लिख भी देता हूं, चलो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स आपको गिवन है 20 लाख के, और लायबिलिटीज गिवन आपको 5 लाख की, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 15 लाख। इसके बाद नॉर्मल रेट गिवन आपको जी, नॉर्मल रेट 10%, ठीक है जी। अब मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, तो आपको वो एडजस्टमेंट पता है कि जो इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस है 31 मार्च 17 में उसको प्लस कर देंगे, और जो एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है उसको माइनस कर देंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट एपी निकाल रहा हूं उसका, इजिकल टू 1,50,000। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आगे की बात क्या कर रहा हूं। वर्किंग नोट में हम निकाल सकते हैं अगर चाहे, जैसे कि वर्किंग नोट कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर, किसके लिए 31 मार्च 17 का 1 लाख है, और उसमें एबनॉर्मल गेन है 1 लाख का, तो वो प्लस हो जाएगा 1 लाख, ये आ गया 2 लाख। सेम 31 मार्च 18 का 2,60,000 है, लेकिन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 40,000, वो माइनस कर दोगे आप, 220 आ गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट चाहिए 150 प्लस 180 प्लस 17 कितना हो गया हमारा 2 लाख प्लस 220, और उसके बाद प्लस 240 डिवाइड बाय 5। यहां तक ठीक है जी। अब मुझे इसका आंसर निकाल देना, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 और 1, 8। 8 लाख साइड कर दो, 5 1,30,000 1,50,000 1,90,000, तो 8 और 1,90,000 9,90,000 हो गया आई थिंक, 9,90,000 डिवाइड बाय 5,
5 1 जा 4 बचा 49, 5 9 जा 45, बचा कितना 4, 5 8 जा 198,000। चलो ये तो आंसर दूर है बहुत। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10/100, 1,58,000 सॉरी 1,50,000। अब मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट, एसपी, एपी माइनस एनपी। एपी आप करना है 198 माइनस एनपी आपका 150 इजिकल टू 48,000। गुडविल आपका 3, चेक करते हैं। तो गुडविल इजिकल टू, चलो यही करते हैं, गुडविल इजिकल टू 48,000 एसपी इंटू 3। तो 0 0 0 8 3 जा 24, कैरी करा 2, 3 4 जा 12, हो गया जी। तो इसके साथ देखने वाले आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। तो पास एडजस्टमेंट है तो उसको एडजस्ट करके फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। बाकी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने बता दिया है कि आपको पहले डाटा गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और परचेज ईयर। ये 4 आइटम गिवन होंगे। उसके बाद आपको 3 आइटम कैलकुलेट करने, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर और गुडविल। तो क्वेश्चन इजी है, अगर आप करोगे, सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है और आपका क्वेश्चन कोई भी हो कैसा भी हो सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो कुछ कॉम्प्लिकेट चीज थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कि आप सारे क्वेश्चन करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उसकी पिक सेंड करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करेंगे और अपने इस अकाउंट से आगे फैमिली को ऐसे ही ग्रो करने में हेल्प करते रहेंगे। धन्यवाद जी।